नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शिव कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बी कीपिंग इंडिया। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ नेक्टर और हनी के ऊपर। साथियों, नेक्टर क्या होता है और हनी क्या होता है? साथियों, नेक्टर जो है वो हमें फूलों से प्राप्त होता है। मधुमक्खियाँ जब फूलों के ऊपर विजिट करती हैं, जो कि खाने की तलाश में जब मधुमक्खियाँ बाहर जाती हैं, तो मधुमक्खियाँ जो हैं कई तरह के फूलों के ऊपर बैठती हैं और उनका जो है रस चूसती हैं, जिसको नेक्टर बोलते हैं। प्रोबोसिस एक उनके हेड के ऊपर लगा होता है, जो कि एक तरीके की स्ट्रॉ की तरह काम करती है। जैसे हम जूस वगैरह पीने के लिए एक स्ट्रॉ यूज़ करते हैं, जो एक पतली पाइप की तरह होता है, जो जिससे कि हम सक कर लेते हैं जूस को। इसी प्रकार से मधुमक्खियों के अंदर भी एक तरीके की प्रोबोसिस या उसको जीभ बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इस तरीके से। उसके ज़रिए मधुमक्खियाँ अपने अंदर सक कर लेती हैं और उसको अपनी जो कॉलोनी होती है, जो उनकी रहने की जगह होती है, जो कॉम्ब होते हैं, छत्ते होते हैं, उसके अंदर आकर के अनलोड कर देती हैं, जिसकी वजह से जो नेक्टर है वो उनके पास आ जाता है। और साथियों, जब मधुमक्खियाँ फूलों से रस लेकर के आती हैं, जिसको नेक्टर या मधुरस भी बोलते हैं हिंदी में, तो वो ऐसी फॉर्म में होता है कि जो कि 80% तक उसमें पानी के कंटेंट होते हैं, जो कि पूर्ण रूप से शहद नहीं होता। वो एक तरीके से मीठा होता है, जो कि फूलों का रस होता है। उसको मधुमक्खियाँ जो हैं अपने पास स्टोरेज में रख करके उसके बाद फिर मधुमक्खियाँ उसको शहद में कन्वर्ट करती हैं, जिसमें उनकी जो वाटर की जो कंटेंट होता है वो उसमें से कम कर देती हैं। लगभग बिलो 20% उसका जो वाटर है वो हो जाता है और उसमें जो मीठे की मात्रा होती है लगभग 80% होती है, जबकि नेक्टर जो है वो 80% तक उसमें पानी की मात्रा होती है और लगभग 20% उसके अंदर जो है वो मीठे की मात्रा होती है। तो साथियों, इस प्रकार से मधुमक्खियाँ जो फूलों पे जाती हैं तो दो चीज़ें उनको मिलती हैं, एक पोलन के रूप में और दूसरा जो है नेक्टर के रूप में। तो पोलन भी जो है मधुमक्खियों के खाने के काम आता है, जिसके बच्चों की फीडिंग करवाते हैं। इसके अलावा लार्वा वगैरह की फीडिंग के लिए नेक्टर और पोलन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अगर कॉलोनी के पास प्रॉपर स्टोरेज नहीं है पोलन और नेक्टर की, तो उससे जो है हनी नहीं मिल पाता है। तो नेक्टर जितना ज़्यादा बाहर से आता है उसी के अनुपात में मधुमक्खियाँ जो हैं वो शहद में कन्वर्ट कर पाती हैं। तो जो इंडोर उनका वर्क होता है, जो मधुमक्खियाँ अंदर काम करती हैं, वो जो नेक्टर होता है उसको शहद में कन्वर्ट करते रहती हैं। और जैसे ही शहद जो है वो पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, उसकी जो वाटर कंटेंट है 20% से बिलो हो जाता है, तो मधुमक्खियाँ जो हैं छत्तों के ऊपरी हिस्सों में या जहाँ पे भी उनको जगह मिलती है, ज़्यादातर शुरुआत में जो भी जगह होती है वो ऊपरी हिस्से के अंदर मधुमक्खियाँ शहद को इकट्ठा करती हैं। उसके बाद जब वहाँ जगह नहीं बचती तो स्टोरेज के लिए कई बार नीचे भी जगह तलाश लेती हैं या नए छत्ते बना लेती हैं मधुमक्खियाँ। तो जैसे ही लगभग 75% और लगभग 100% अगर आपके जो कॉम्ब हैं वो सील कर दिए जाते हैं मधुमक्खियों द्वारा, जो कि मोम से एक लेयर बिछा दी जाती है, जो भी अंदर शहद डाल करके रख करके, तो उसको जो बी कीपर हैं वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जो कि एक प्योर हनी होता है। साथियों, जो बाहर से नेक्टर आता है उसको डायरेक्ट हम हनी नहीं बोलते हैं। मधुमक्खियों की प्रोसेसिंग के दौरान उसके अंदर जो कई तरीके के एंजाइम्स मधुमक्खियाँ मिलाती हैं, इस वजह से उसकी जो गुणवत्ता है वो काफ़ी बढ़ जाती है, जो कि उनके बच्चों के खाने के लायक होता है और उनके खुद के खाने के लायक होता है, जिसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। जो हनी है उसकी स्टोरेज क्षमता काफ़ी होती है, बजाय इसके कि जब नेक्टर आता है तो उसके ख़राब होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए जो प्योर हनी है उसी को बोलते हैं, जो कि लगभग 20% से नीचे की जो उसके अंदर वाटर कंटेंट है वो उसमें हो जाएं। कई जो बी कीपर्स हैं वो नेक्टर को ही निकाल लेते हैं, तो उससे जो है उच्च गुणवत्ता का शहद नहीं मिल पाता, जो कि ख़राब होने की संभावना उसमें ज़्यादा होती है। तो एक तरीके से मीठा होता है, जो जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो साथियों, शहद जो है वो केवल मधुमक्खियों द्वारा ही तैयार किया जा सकता है।
और किसी विधि से जो शहद है वो बनाने की प्रक्रिया नहीं पूरी की जा सकती। इसलिए मधुमक्खियाँ जो नेक्टर लेकर के आती हैं उसी से ही मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं। और जो फूलों से डायरेक्ट जो रस लेकर के आती हैं, फूलों का रस, उसी को ही नेक्टर बोलते हैं, जिसको कि शुरुआत में मधुमक्खियाँ अपने अंदर स्टोर करती हैं, अपने कोम्ब के अंदर ले आकर के उसको रख देती हैं और उसको बाद में शहद में परिवर्तित करती हैं और उस सारी प्रक्रिया को जो है शहद का बनना बोलते हैं। तो एक मधुमक्खी जो है बहुत कम मात्रा में शहद लेके आ पाती है, इसलिए बहुत सारी मधुमक्खियों को बहुत सारा काम करना पड़ता है, तब जा कर के जो नेक्टर है वो वहाँ पे कॉलोनी के अंदर इकट्ठा हो पाता है और उसको बहुत सारी मधुमक्खियाँ मेहनत करके उसको शहद में कन्वर्ट करती हैं। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी। जिन साथियों को हमारा चैनल अच्छा लगा या हमारी वीडियोज़ पसंद आई, वो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में इसी प्रकार की आपको और बहुत सारी जानकारी मधुमक्खी पालन से रिलेटेड मिलती रहे। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।